नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं गीता से बोल रहा हूँ। गीता का अध्याय दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय में लास्ट में जो श्लोक है उस श्लोक में कहा गया है कि जो निश्चित भाव से सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहना है, उस स्थिति को प्राप्त होना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो प्रश्न बड़ा गंभीर है, उसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा तो आप समझ सकते हैं, और नहीं तो आपके समझते बाहर हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा भक्ति भाव में लोग नहीं रहते, ऊपर भाव से ज़्यादा रहते हैं। इनके जो भक्तिजन के अंदर स्वार्थ भरा रहता है, सांसारिक सुखों को भोगने की इच्छाएं बनी रहती हैं और पूजा पाठ करते रहते हैं, तो उनके अंदर भक्ति का जो लेश मात्र जो है वो अंकुश है, लेकिन पूर्ण तरीके से भक्ति नहीं है। अब जैसे कि परमात्मा को जानने के लिए पहले स्वयं को जानना होता है। आप मेरी बात को बुरा ना माने, परमात्मा को जानने से पहले स्वयं को जानना होता है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर है, ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, इंद्रियां क्या है, विषय क्या है, विकार क्या है। ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर ये जाननी होंगी कि आखिर हमारा मन किस प्रवृत्ति में ज़्यादा विचरण करता है, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। हम जो कर रहे हैं वो कौन सा कर्म है, क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पूर्ण तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हम सो रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। कोई बात होती है, कोई घटना होती है, हम परमात्मा पर छोड़ देते हैं कि परमात्मा ने ये कर दिया, हे ईश्वर अब ऐसा ना हो। तो ये परमात्मा की लीला को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि तुम स्वयं अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो कि तुम कर क्या रहे हो। अभी तुम सो रहे हो या जग रहे हो। तो इस भाव से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है। कैसी स्थिति, इस कथन का क्या भाव है, इसमें जो उत्तर है आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह भाव दिखलाया है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका परस्पर संबंध क्या है। इन्हें हमें समझना चाहिए कि जो ब्रह्म है वो क्या है, अच्छा ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका एक दूसरे से परस्पर संबंध क्या है। कभी इसके बारे में कभी विचार किया है? अच्छा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कोई मालूम नहीं। मेरा क्या कर्तव्य है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो किस कर्तव्य से आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस उलझन में यहाँ पर पड़ गया, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य शरीर जो मिलता है वो परमात्मा के प्राप्ति के लिए मिलता है। मनुष्य शरीर, आखिर हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर हमने प्राप्त किया है, न जाने कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम इस माया जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि इससे हम बाहर निकलना नहीं चाहते। तो हमें बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उस शक्ति का यानी कि उस सत्य का यानी कि हर स्वरूप को हमें जानना होगा, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम उसे भूले हुए हैं, और वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमें सत्वगुण जो है, सत्वगुण जो है वो हमें देखने होंगे, सत्वगुण में हमें चलना होगा। सत्वगुण की कितनी वृत्तियां हैं, सत्वगुण क्या है समझना होगा। जैसे कि 3 प्रकार के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। सत्वगुण जो है वो परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। तो सत्वगुण हमारे अंदर लाने होंगे, यानी कि सत्वगुण को हमें अपनाना होगा। अब सत्वगुण कौन से हैं वो हमें जानने होंगे, शास्त्रों में लिखा है। कोई तुम्हें बता के दे या न दे, लेकिन शास्त्रों को तुम्हें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में एक एक शब्द का आपको उल्लेख मिल जाएगा। तो अब आगे इसमें क्या कह रहे हैं
के अंतकाल में इस स्थिति में स्थित होकर योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें ये भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है उसको विषय में कहना ही क्या, वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त जीवन मुक्त है। जो ब्रह्मानंद को प्राप्त है वो तो जीवन मुक्त है, पर जो साधन करते करते अकस्मात मरण काल भी इसी ब्राह्मण स्थिति में स्थिर हो जाता है, यानी कि वो मर जा अर्जा अर्थात अहंकार ममता आसक्ति स्पृहा कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्मानंद को ही प्राप्त हो जाता है। जो साधन कर्म योग में श्रद्धा रखने वाले और उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु काल में समभाव में स्थित नहीं रहा हो, उसकी क्या गति होती है। यहाँ पे बड़ा विचारने योग्य है प्रश्न है कि साधक कर्म योग में श्रद्धा रखने वाले, जो श्रद्धा रखने वाले हैं कर्म योग में, उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु काल में समभाव में स्थित अगर नहीं रहा हो तो उसकी गति क्या होगी। तो इसमें उत्तर है, मृत्यु काल में रहने वाला समभाव ही तो साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाएगा। वे योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है और समभाव से संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और फिर वे परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर यह बताया है कि वो योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है। जो योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है और समभाव के संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। समभाव वाले संस्कार, अब हमारे अंदर सबसे ज़्यादा परमात्मा के प्रति ही संस्कार बने हुए हैं, ठीक है। तो अक्सर किसी भी कारण हमारी मृत्यु होती है तो हमारा मन विचलित होता है, योग भ्रष्ट होता है, यानी कि हमारा उस टाइम परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है, यानी कि उनका ध्यान नहीं हो पाता है, उनका स्मरण नहीं हो पाता है। तो फिर वो चीज़ हमारे सामने नहीं हो पाती है। तो एक बार को तो फिर मरते समय प्राण छोड़ते समय वो चीज़ ऑटोमेटिक, यानी कि जैसे कि हम स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में क्या होता है कि स्वप्न में हमें ऐसा लगता है कोई हमें मारने के लिए आ रहा है, तो हम एक क्षण के लिए तो हम परमात्मा को याद नहीं करेंगे, ना ध्यान रहेगा ना नाम लेंगे। जब ज़्यादा ही हमें दिखेगा कि अब हमारा एंड होने वाला है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है, ऑटोमेटिक ध्यान वहाँ पहुँच जाता है परमात्मा की। ये इसी प्रकार से कहा जा रहा है। उदाहरण यही है कि प्राण निकलते समय वो ध्यान भूल जाता है, लेकिन जब उसे बिल्कुल ही नज़दीक प्राण के एक क्षण रह जाता है तो उसके जो संस्कार हैं परमात्मा के चरणों में लगे हुए, जो हर समय प्रभु के गुणानुवाद करता रहता है, मन हर समय परमात्मा का स्मरण करता रहता है, तो वो एक क्षण ही वो कर्म है कि वापस लौट आते हैं, यानी कि वो संस्कार फिर उस परमात्मा की ओर ध्यान कर देते हैं। वो प्रकाश स्वरूप ध्यान स्वरूप वहाँ चला जाता है, ऑटोमेटिक वहाँ मन चला जाता है। जैसे ही प्राण निकलते समय वहाँ ध्यान चला जाता है, ध्यान चलते ही परमात्मा का स्मरण होते ही फिर हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। या में इस प्रकार से बतला गया है। तो श्रोताओं भक्तजनों, आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी समझने के लिए आपको अंतकरण के द्वारा जानना हुआ इन शब्दों को, क्योंकि मेरे अंदर बनावटीपन नहीं है, मैं किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं कर रहा कि सामने वाले को अच्छा लगे अथवा ना लगे, लेकिन मेरे मन में जो भाव उठ रहे हैं, जैसे अंतकरण से जो भाव उठने वाले हैं वो सत्य प्रतीत होते हैं, वो परमात्मा की एक तरह के वचन होते हैं। उनके बारे में हम भी कल्पना नहीं कर सकते, वो अपने आप उन शब्दों की अंतकरण से उपज होती है। हम भी इन शब्दों को चौंक जाते हैं सुनकर कि ऐसे ऐसे शब्द निकल के आते हैं जिनकी हमने भी कल्पना नहीं की। तो मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार।